चातुर्मास क्या है, इसका महत्व क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि चातुर्मास में सभी शुभ कार्य करना अशुभ हो जाता है? हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास को लेकर कौन सी बातें कही गई हैं? पंडित जी, क्लिष्ट विषय है थोड़ा, लेकिन सबसे पहले जब चातुर्मास की बात कर रहे हैं तो है क्या ये? देखो, सावन, भादों, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास के महीने माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर कह सकते हो। और आज अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जनमानस में कहावत है देव सो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 33 कोटि देवी देवताओं में श्रीहरि विष्णु केवल सोते हैं। जगत के पालनहार, जगत के तारनहार और सबसे वंदित, सबके द्वारा आराध्य, सबके हृदय में निवास करने वाले श्रीहरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और जब वो योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय जितने शुभ सांसारिक कर्म हैं, विवाह, मुंडन, कर्णछेदन, ये सारे शुभ कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हो जाते हैं। और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उस दिन तुलसी विवाह के कार्यक्रम से ये उठ करके बैठ जाते हैं। मतलब कार्तिक यानी नवंबर? जी, 5 नवंबर इस साल आ रहा है जी। तो उठ जाते हैं। और जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह हो जाता है तो सारे शुभ कार्य के दरवाजे खुल जाते हैं। फटाफट रिंग सेरेमनी होना, शादी होना, विवाह होना, विदाई होना, सारे शुभ कार्य होने लगते हैं। देव प्रतिष्ठा, मुहूर्त, गृह निवास, गृह प्रवेश, सब कुछ होने लगता है। और इन 4 महीनों में गृहस्थ लोग तो बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग साधना के पथ पर लगे हुए हैं, जो अपने को साधक मानते हैं, जो किसी तरह से कर्मयोगी हैं या ज्ञान योगी हैं जी। या भक्ति योगी हैं, तीनों में से किसी प्रकार में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, उन लोगों का खान पान, आचार विचार इन 4 महीनों में बहुत बदल जाता है। ठीक है। तो आज 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। अब यहाँ शयन का मतलब ही आप सोना होता है, शयनी का मतलब देवता का सोना। तो पुराणों में वर्णन आता है भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 महीने तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। ये देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी कहलाती है, जो कार्तिक महीने में एकादशी तिथि को शुक्ल पक्ष में होती है। वो देव उठनी, या इसको संस्कृत में कहें तो देवोत्थानी एकादशी। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना जाता है। देवशयनी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक के 4 महीने को यही चातुर्मास की संज्ञा दी गई है। चातुर्मास जब होगा तो यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ का संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कार्य में शास्त्रों में कहे गए हैं वो नहीं किए जाते हैं। पंडित जी, विशेष पूजा पाठ का आयोजन नहीं होगा? मतलब लेकिन जो आप रेगुलर करते हैं, रेगुलर होता रहेगा। तो श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाएगी? हाँ, पूजा तो श्री हरि विष्णु की जाएगी। शालिग्राम की शिला की पूजा की जाएगी, विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी, रामलला की पूजा की जाएगी, कृष्ण भगवान की पूजा की जाएगी। पूजा में कोई फर्क नहीं? पूजा में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और एक बात आप ये भी जान लो कि वो योग निद्रा में भले रहेंगे, सारी पूजा स्वीकार होती रहेगी। और इस समय तो आप जितना ज्यादा पूजा जब तब करेंगे उतने ज्यादा आप पुण्य के अधिकारी होंगे।
अच्छा, पूजा तो होती रहेगी। शुभ ना होने के बावजूद? हाँ, शुभ नहीं, शुभ तो इसलिए नहीं है कि उनका प्रेजेंटेशन नहीं है, वो जाग नहीं रहे हैं। हाँ। मालिक नहीं है इसलिए कोई काम मत करो। हाँ। लेकिन मालिक के कोष को बढ़ाने के लिए, मालिक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आप काम करते रहो 4 महीने तक, तो मालिक तो उठने के बाद आपके ऊपर और मेहरबान होगा। तो पंडित जी एक बात बताइए, जैसे श्री हरि विष्णु को अगर छोड़ दें, इसके अलावा शिव जी, हमारे देवी देवता तमाम, गणेश जी, सभी तो हैं। गणेश जी तो प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, तो सभी तो हैं। तो फिर सिर्फ श्री हरि विष्णु का शयन में जाना क्यों बाकी काम, ये जो शुभ काम हम बता रहे हैं, इन सभी से आपको अलग करता है? देखो बेटा, ब्रह्मा जो है ये सृष्टि के रचयिता है। पृथ्वी लोक में इनकी पूजा नहीं होती है। ठीक है। अगर एक मंदिर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में कहीं ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है। ठीक है। भगवान शंकर संहारक हैं। अच्छा। वो सृष्टि के संहार का कार्य करते हैं। ठीक है। और औढ़रदानी हैं, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु 84 लाख योनियों का भरण पोषण करते हैं। जानती हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भगवान श्री हरि विष्णु वो करते हैं जिससे 84 लाख योनियों को राहत मिलती है। कीट पतंगे से लेकर के हाथी तक के भोजन की व्यवस्था करना, निर्धन दीन दुखी से लेकर के राजा तक के जीवन की व्यवस्था करना, ये भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से संभव होता है। ठीक है। ठीक है। और अगर शास्त्रों में किसी को ओंकार कहा गया है, ओंकार अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो। जी। तो अगर ओंकार किसी को कहा गया है तो वो श्री हरि विष्णु को कहा गया है। अर्जुन ने जब भगवान का विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। अरे कई बार मैंने आपको यादव कह दिया, आपका जाति सूचक शब्द मैंने बोल दिया। कई बार मैंने आपको अपना मित्र समझकर आपको कृष्ण कह दिया। कई बार मैंने आपको अपने बराबर में समझ करके सखा कह दिया। ये सब जो मैंने अधर्म किए हैं इनको क्षमा करो नाथ, क्योंकि आप तो अक्षर ब्रह्म हो, आप तो ओंकार हो, आप तो सर्वत्र विराजमान हो। ये सारी सृष्टि आप में समाहित है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा। अरे आप तो समस्त जीवधारियों के मृत्यु हैं और समस्त जीवन धारण करने वाले लोगों के जीवन हैं। आप कहाँ सामान्य हैं, आप तो ओंकार हैं। तो ओंकार से सिर्फ श्री हरि विष्णु को ही, तो जब इतना महत्वपूर्ण है पंडित जी, तो वैज्ञानिक महत्व भी है इसका? आप देखो, यही तो वैज्ञानिक महत्व है कि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक राधा स्वामी संप्रदाय है और ये ब्यास में इसका मुख्यालय है। राधा स्वामी संप्रदाय में अनहद नाद से ओम का मतलब कि उच्चारण सुनने का जो है साधना की जाती है। अच्छा। और ये ओम किसी ऋषि मुनि या देवता द्वारा प्रकट किया हुआ अक्षर नहीं है, बल्कि ये स्वयं अनहद नाद से प्रकट होता है। अगर आप भी साधना करें तो आपके भी नाभि के धुनकारे से ओम आपके कानों में सुनाई देगा, और जिस दिन ओम सुनाई दे उस दिन आपका और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो राधा स्वामी सत्संग मंडल वाले यही करते हैं, यही करते हैं। और मैं आपको बता दूं, उस सत्संग का ही प्रभाव देखो, देश में बहुत से धर्म, बहुत से लोग हैं, लेकिन आज 10,000 कोविड वालों का बेड जो है राधा स्वामी सत्संग वालों ने 36 ये अपना जो है मंदिर छतरपुर वहां बनवाया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। तो देखो, चातुर्मास के काल में सूर्य की किरणें और खुली हवा बाकी दिनों की तरह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बरसात का महीना होता है। बरसा श्रावण भाद्रपद बरसत जो रसगाढ़, तो 2 महीने तो बादल रहेंगे। ऐसे में अलग अलग जंतु और कष्टदायी तरंगों की मात्रा बढ़कर रोग फैलाते हैं। इन 4 महीनों में शरीर में अलग अलग आलस्य की वृद्धि होती है। इन 4 महीनों के काल में पृथ्वी के वातावरण में तमोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर और मन में सात्विकता बढ़नी जरूरी होती है। वैज्ञानिक बात देखो तो देहात में, गांव में एक कहावत है,
सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। इसका मतलब समझ रही हो? हाँ। सावन में साग मत खाइएगा। जी। साग इसलिए मत खाइएगा कि वैज्ञानिक कारण है कि जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं उस पे कीटाणु रहते हैं। हाँ। सावन साग न भादों दही, भादों के महीने में दही मत खाइएगा, क्योंकि दही में जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया, तो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भादों महीने में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और क्वार दूध, आश्विन में दूध, आश्विन के महीने में दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। दूध का सेवन करने से देर समय तक आने वाला बुखार होता है, इसलिए दूध का त्याग कर देते हैं। और कार्तिक के महीने में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो सबके लिए नियम लागू होता है। चातुर्मास में खान पान में ये विशेष विधान है। तो ऐसे में खान पान का विशेष विधान, जप तप का विशेष विधान, जीवन शैली का विशेष विधान, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। और ऐसे में ये सब मिलाकर इन 4 महीनों को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। और इसलिए मैं क्या करें क्या ना करें इन 4 महीनों के दौरान आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कौन से 4 महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इन्हीं 4 महीनों से जुड़ी खास चर्चा आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज से शुरुआत हो रही है, क्योंकि तो आगे इस चर्चा को जारी रखें उससे पहले चातुर्मास में यानी कि देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे चातुर्मास कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, क्या क्या निषेध है? देखिए, अब हम पहले अपनी बात कहें, इसके पहले थोड़ा शास्त्रों की बात ये है आशा कि पद्म पुराण जो बड़ा ही बृहत है, हमारे 18 पुराणों में पद्म पुराण बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही कठिन और बहुत ही दुस्साध्य है। उस पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा हुआ है, और स्कंद पुराण भी इसी तरह से बहुत विस्तार वाला और बहुत कठिन है, विद्वानों की कसौटी है। तो स्कंद पुराण के नागर खंड में और उत्तरार्ध में लिखा हुआ है कि चतुर्मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरिमा की प्राप्ति होती है, मतलब गुड़ का त्याग कर देना चाहिए। चतुर्मास में पान का त्याग करने से सुख और संपन्नता मिलती है। चातुर्मास में दही का त्याग करने से गौलोक अर्थात भगवान श्री विष्णु का लोक प्राप्त होता है। चातुर्मास में नमक पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया जाए तो परोपकार और धर्म संबंधी जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चातुर्मास में अगर आप मौन रह जाएं 4 महीने तक, बाप रे, इसकी तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है। और चातुर्मास में काला, लाल, केसरिया, नीले रंग के कपड़े त्याग देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सात्विक, सफेद और क्रीम रंग के कपड़े, हल्के पीले रंग के या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक जो व्यक्ति भूमि पर सोता है, वह भूमि पर सोने का मतलब, अगर आपका घर ठीक ठाक न हो और वहाँ कीड़े मकोड़े घूमते हो तो मत भूमि पर सो जाइएगा, चौकी पर सोइएगा, काठ की चौकी पर। काठ की चौकी पर भी सोना जमीन पे सोने के ही बराबर है। पता लगा कि घर के अंदर 4 छेद हैं, चूहे बिल्ली दौड़ रहे हैं और आप बड़े धार्मिक बन के जमीन पे सो गए और किसी ने काट लिया तो 4 मास तो आपके पूरे हो गए। ऐसा मत करिएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं यज्ञ करवा के एक छोटी सी कुटिया बनवा करके बड़ा वाहवाही में उसमें अपना तखत उखत रखवा लिया था रहने के लिए। मेरे पिताजी ने कहा, ये क्या किए हो? हमने कहा, मैं इसी में रहूँगा। उन्होंने कहा, बुद्धि है तुम्हारे पास? तुम्हारी प्रशंसा से कुछ लोग जल करके, तुम्हारे नाम से कुछ लोग जल करके रात को एक माचिस की तीली लगा देंगे तो इसी में तुम्हारा भी हवन हो जाएगा। जब उस जमाने में पक्का घर नहीं होता था, रहने का आवास नहीं होता था, तो लोग घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, और उसमें इतने पापी लोग नहीं थे जो अग्नि लगाते थे किसी के घर में। तो भैया, तुम्हारे पास पक्का घर है, उसमें रहो, उससे तुम्हारा धर्म कम नहीं होगा। मेरी भी बात समझ में आ गई और मैं घर में रहने लगा। आप लोगों से भी कहता हूँ, ज़मीन पे सोने का मतलब है आपकी फर्श पक्की हो, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था हो, और कमरे में और कोई दूसरा सामान न रखा हो, उस कमरे में और कोई चौकी या पलंग न हो। तब आप अपना सुंदर सा बिस्तर बिछा करके और एकदम आराम से सोइए, फर्स्ट क्लास, दिव्य, कोई दिक्कत नहीं। और चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का सेवन करता है
वो पाप का भागी होता है। इसलिए शहद को भूल करके भी किसी तरह से इन 4 महीनों में आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और जो 4 चीज़ें बताई हैं वो तो गृहस्थ आदमियों के लिए भी बताई हैं। सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही, इसको ध्यान में रख लीजिए। जी, हम बहुत सी ऐसी बारीक चीजें हैं जिनका ध्यान आपको देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक रखना है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी बातें आपके दिमाग में रहें, आप याद रख पाएं, संभव नहीं है। अपनी राशि अनुसार जरूर जानिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही खूबसूरत विषय है पंडित जी। इस पर किसी दिन पक्का विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बार आप सभी दर्शकों के ऐसे कॉल्स आते हैं जो आप चाहते हैं किसी एक खास विषय पर चर्चा हो। जितना हम कर सकते हैं करते जरूर हैं, लेकिन इस एक टॉपिक पर चर्चा आगे कभी जरूर होगी विस्तार से। अभी क्योंकि ये जो देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक की हम बात कर रहे हैं, और शुभ काम अभी नहीं करने चाहिए, पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, शांति, तरक्की पाने के लिए यही चातुर्मास आपको ढेरों लाभ दिला सकता है। पंडित जी कैसे? देखिए, चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रमदान करता है, श्रमदान का मतलब साफ सफाई से, उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत पुरानी बात है, लगभग आज के 20-25 साल पहले एक विकलांग व्यक्ति आकर के विंध्याचल मंदिर में अपनी शर्ट निकाल करके, अपनी शर्ट से ही वो मतलब कि मंदिर में गिरे हुए पत्ते और चीज़ों की साफ सफाई करता था। ऐसा करते करते 7 साल के अंदर वो पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गया, दोनों पैरों से चलने लगा और सुखपूर्वक जीवन करने लगा। और अंत में वो माता के लिए समर्पित होकर पूरे जीवन मंदिर के सेवा भाव में लग गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मंदिर की साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता में सहयोग करते हैं, उन्हें सब प्रकार का वैभव प्राप्त होता है, सुख शांति मिलती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के पहले श्रीमान लिखा जाए, श्रीमान का मतलब लक्ष्मी से युक्त जब आप होंगे तभी श्रीमान लिखा जाएगा, तो श्रीहरि को दूध, दही, घी, शहद, मिश्री मिला करके पंचामृत से दिव्य अभिषेक करें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सबों में ग्वंग सर्वता स्मृत्वा तते शतसांगुलम। इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करके आनंद लीजिए। भगवान विष्णु की खास कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हर रोज तुलसी जरूर अर्पित करें। रविवार को अगर तुलसी अर्पित करना है तो शनिवार को ही तोड़ के रख लें। संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूरे चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु की गूगल से भी पूजा हो सकती है। गूगल क्या करेगा, देसी घी में डुबो करके और जलती हुई आम की लकड़ियों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 108 बार हवन करेंगे। ये गूगल की पूजा है। चातुर्मास में हर रोज पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन लाभ होता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दिया जलाने से चतुरंतयान, जो चारों तरफ से बंद रहता है, अर्थात 4 चक्का वाली गाड़ी का सुख प्राप्त होता है। आप भी चाहते हैं BMW, मर्सिडीज, तो इस 4 महीने में करिए भगवान श्री हरि विष्णु का देसी घी से दिया बनाकर पूजा और आराधना। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।